कहानी की शुरुआत एक नाव से होती है, जहाँ कुछ लोग नाव पर सवार होकर जा रहे होते हैं। वहाँ एक आदमी नाव चला रहा होता है और एक लड़की नाव के कैप्टन के साथ होती है। उनके बाकी साथी भी वहाँ मौजूद होते हैं। तभी एक आदमी हेलीकॉप्टर में बैठकर उस नाव को देखता है। वह देखता है कि उस नाव पर एक लड़की ड्रम के अंदर से बाहर निकलती है। पानी में बहुत सारी शाखाएं तैर रही होती हैं। वह लड़की अपने पिता के पास जाती है। तभी कैप्टन कहता है कि पानी में खतरा है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। वह कहता है कि पानी में कुछ अजीब सी चीजें हैं, इसलिए ध्यान से रहना। तभी वह उस लड़की को पानी देता है और वह लड़की पानी पीती है। उसके बाद बाकी दोस्त एक जगह बैठ जाते हैं। वह आदमी कहता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि पानी में खतरा है। तभी वे थोड़ा आगे जाकर अपने बाकी लोगों के पास ठहर जाते हैं। वहाँ वे आपस में चर्चा करते हैं और अपना सामान तैयार करते हैं। वह आदमी कहता है कि हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें वापस भी आना है। थोड़ी देर में वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक औरत होती है जो उस जगह की मालकिन होती है। वह उन्हें बताती है कि पानी में खतरनाक शाखाएं हैं। वे सब उन शाखाओं और बड़ी मछलियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो रहे होते हैं। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता है। तभी बाकी लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। वे सब उन्हें देख रहे होते हैं और खुद आराम से खड़े होते हैं। तभी वहाँ एक शाखा आती है। वह औरत उसे अपने हथियार से मारकर बाहर फेंक देती है। वह औरत अपने बड़े डंडे वाले खंजर से उस शाखा को मार देती है और फिर उसके बाद उसे अपने पास खींचकर उठा फेंकती है। तभी दूसरी साइड पर वे एक बड़ा सा गुलदस्ता घुमाने लगते हैं। वे एक रस्सी घुमाने लगते हैं और वह औरत चिल्लाने लगती है। तभी वे रस्सी को उस पानी में फेंकते हैं। वह रस्सी को एक बड़ी शाखा अपने मुंह में लेकर अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी उनका सहारा जिसके ऊपर वे मौजूद होते हैं वह हिलने लगता है और बहुत से लोग पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद वे लोग खुद को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग भी भाग रहे होते हैं। वे सबको पानी से बाहर निकालने लगते हैं। फिर वह आदमी पानी में छलांग मारता है और उसके बाकी दोस्त भी दूसरों की मदद करने लगते हैं। तभी एक लड़की वहां से वह डंडा उठाती है। वह नाव को जोर जोर से चलाने लग जाती है। तभी उस आदमी के पास एक मछली आती है। वह दूसरी लड़की अपने उस हथियार से मछलियों को मारने लगती है। वह एक छलांग मारकर उन पर हमला करती है। तभी उसे एक बड़ी सी मछली निगल जाती है। वहां मौजूद सभी लोग ये देख रहे होते हैं। वे एक जगह फंसे हुए होते हैं। वे देखते हैं कि पीछे सब कुछ जल चुका है। वह आदमी तेजी से तैरता हुआ उस कश्ती के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस कश्ती में मौजूद एक आदमी अपना हथियार लेकर उसे मारने लगता है। वह आदमी भी उससे लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। वह आदमी उस हथियार वाले को पटकने लगता है, लेकिन वह हथियार वाला आदमी उसे कश्ती पर पटक देता है। तभी वह आदमी भी उसे घुमाकर कश्ती में पटक देता है। तभी वह मछली उस आदमी को निगल जाती है। उसके बाद वह दूसरा आदमी वहां से भागने लगता है। वह अपने दूसरे दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है। वे सब पानी में तैरते हुए तेजी से आ रहे होते हैं। उनके पीछे शाखाएं भी होती हैं, लेकिन वे सुरक्षित पहुंच जाते हैं। वह आदमी उन सबको ऊपर की तरफ खींच लेता है। तभी एक बड़ी मछली उन पर हमला कर देती है, लेकिन अब सब बच चुके होते हैं। वह आदमी अंदर जाकर उस बड़े जहाज या कश्ती को चलाने लगता है। दूसरा आदमी कहता है कि जल्दी करो, मछलियां हमारी तरफ बढ़ रही हैं। तभी वह लड़की पूछती है कि कितना सफर बाकी है। अभी बहुत सफर बाकी होता है। आदमी उससे कहता है कि बाहर नजर रखो और अपने हथियार तैयार रखो। तभी मछलियां उनकी तरफ तेजी से आ रही होती हैं। वह लड़की तेजी से दूसरी तरफ आती है। वह आदमी भी वहां आता है। फिर वे देखते हैं कि नीचे मछलियां अभी भी मौजूद हैं। वह दूसरी लड़की अपने माइक्रोफोन में उस आदमी से कहने लगती है कि जल्द से जल्द वह केमिकल बनाओ जिससे ये मछलियां मर जाएं। उनका मिशन इन खतरनाक शाखाओं को खत्म करना होता है। वह कहती है कि जल्द से जल्द बनाओ। तभी वहां दूसरा जहाज वाला आदमी आता है और उन्हें एक चीज देता है। वह कहता है कि इसे पानी में फेंकना, जिससे हम मछलियों को खत्म कर सकेंगे। तभी वह वहां से चला जाता है और उसके दोस्त भी काम पर लग जाते हैं। वह ऊपर से नीचे देख ही रहा होता है। लड़की उससे कह रही होती है कि थोड़ी ही दूरी पर नीचे मछलियां हैं, लेकिन तभी एक बड़ी शाखा उनके कैमरे को निगल जाती है। थोड़ा आदमी पानी में गिर जाता है। आदमी तेजी से वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे भी एक बड़ी शाखा निगल जाती है। यह सब देखकर वह आदमी कहता है कि अब हम भी नहीं बचेंगे, लेकिन वह लड़की कहती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। वह आदमी कहता है ठीक है। दूसरा आदमी उस दूसरी लड़की से कहता है कि अब तुम जाओ और समंदर में वह चीज नीचे फेंको ताकि हम इन मछलियों को खत्म कर सकें। वह कहती है ठीक है, मैं जाती हूँ। वह आदमी अंदर चला जाता है। लड़की भी कहती है ऑल द बेस्ट, अब तुम्हें ये करना होगा। वह वहां से जाती है और अपनी स्प्रिंग वाली रबर की कश्ती पर खड़ी होकर पानी में चलने लगती है। वह तेजी से अपनी कश्ती को भगाने लगती है और छलांगे मारने लगती है। नीचे स्किड भी होता है जिससे वह छलांगे मार रही होती है। ऊपर उड़ने के लिए भी उसका इंतजाम होता है। उसके पीछे शाखाएं होती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। तभी वहां से दूसरी लड़की कहती है कि अब कितना टाइम लगेगा, जल्द से जल्द करो। वह आदमी कहता है कि तुम उसे पानी में फेंको, तभी ये हो पाएगा और शाखाएं खत्म हो पाएंगी। वह उस लड़की से कहता है कि जल्दी से कनेक्शन करो। वह लड़की तेजी से वहां से भाग रही होती है और आदमी यह सब देख रहा होता है। तभी दूसरा आदमी कंप्यूटर में कनेक्शन कर रहा होता है। तभी उस आदमी को ऊपर से रोशनी दिखाई देती है और वह रोशनी उस केमिकल की होती है। लड़की उससे कहती है कि वह केमिकल तैयार हो चुका है।
वह आदमी कहता है कि अब हमें इसे लॉन्च करना है। वह अपने माइक्रोफोन से उसे निकाल देता है और वहां से जाने लगता है। वह लड़की भी उसके पीछे भागती हुई जाती है। वहां से वह दूसरी लड़की उस बड़े कैमरे वाली चीज को, जिसमें केमिकल होता है, पानी में फेंक देती है। वह पानी में नीचे जाकर बह जाता है। तभी वह लड़की कहती है कि जब वह पानी में बहेगा तभी काम होगा, लेकिन अब वह बह चुका होता है। वे उन्हें बताते हैं कि हमने पानी में फेंक दिया है, अब बाकी तुम्हारा काम है। वह आदमी कहता है कि ठीक है। तभी वह आदमी फिर से अपने कंप्यूटर के कनेक्शन का बटन दबाने लगता है। वह लड़की काफी डरी हुई होती है कि अब क्या होगा। तभी बहुत जोरदार रोशनी चमकती है और ऊपर से बिजली गिरती है। उसमें बहुत ज्यादा करंट होता है और सब खुश होते हैं, लेकिन वह लड़की डरी हुई होती है और कहती है कि इससे हम भी मारे जा सकते हैं। वह रोशनी सीधा सूरज में जाकर लगती है और लड़की कहती है कि यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। वह आदमी भी कहता है कि मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन तभी वह बिजली वाली चीज वापस नीचे की तरफ आती है। वह आदमी कहता है कि इसे बाहर की तरफ निकालो। वह लड़की उसे खींचने लगती है। तभी वह बिजली वाली चीज सीधा पानी में जाकर गिरती है और पानी में आग लग जाती है। सारी शाखाएं जल जाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी शाखाएं समंदर में मौजूद होती हैं। दूसरी लड़की जो पानी में भागते हुए आ रही होती है, उसे नहीं पता होता कि उसके पीछे भी शाखाएं हैं। दूसरा आदमी कहता है कि अब क्या होगा। तभी वह आदमी उस बेहोश लड़की को उठाने लगता है और कहता है कि उठो। तभी उसे होश आ जाता है और वह आदमी उसे सहारा देकर उठाता है। वह उससे कहता है कि घबराओ नहीं, तुम ठीक हो। तभी वह दूसरा आदमी कहने लगता है कि आओ, हमें यहाँ से छिप जाना चाहिए क्योंकि अब हम मारे जा सकते हैं। तभी वह आदमी खुद को भी रस्सी से बांध लेता है और उस लड़की को भी बांध लेता है। वे वहीं बैठ जाते हैं और पानी तेजी से उनकी तरफ आ रहा होता है। वह आदमी अपनी कश्ती की स्पीड बढ़ा देता है। उनका जहाज तेजी से भागता हुआ उस पानी को पार करके नीचे उतर जाता है। तभी वे सुकून की सांस लेते हैं क्योंकि वे बच चुके होते हैं। वहां से जो लड़की आ रही होती है, उसे महसूस होता है कि नीचे शार्क उस पर हमला करने वाली है। तभी वह एक जोरदार छलांग लगाती है और शार्क से बच जाती है। तभी वह अपनी शार्क स्केट कश्ती को और भी तेजी से भगाने लगती है, लेकिन शार्क उसके ऊपर लगातार हमला करती है, जिससे उसका स्केट टूट जाता है। अब लड़की के पास स्केट नहीं होता और उसके पास तैरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वह लड़की तैरने लगती है और वह आदमी उसे देख रहा होता है। वे उसका इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वह पहुंच जाती है। वे उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। तभी वह शार्क उन पर हमला करती है और सब अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन शार्क अभी भी मौजूद होती है। अभी भी बहुत सी खतरनाक मछलियां मौजूद होती हैं। तभी वे उनके पास पहुंच जाते हैं। वह लड़की कहती है कि अभी भी बहुत सी मौजूद हैं, अभी पूरी तरह से खतरा खत्म नहीं हुआ, हमें इन्हें पूरी तरह खत्म करना ही होगा, ये बहुत ज्यादा हैं। वह आदमी कहता है कि मैंने तो अपनी सारी केमिकल लगा दी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ही शाखाएं खत्म हो पाई, अभी भी बहुत मौजूद हैं। अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये हमें भी निगल जाएंगी, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लड़की और बाकी सब भी कहते हैं कि ठीक है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अपना कंप्यूटर निकालता है और कनेक्शन करने लगता है। लड़की कहती है कि हमें एक सेटिंग करनी होगी जिससे मछलियां हम तक नहीं पहुंच सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत सी शाखाएं उन तक पहुंच चुकी होती हैं। वे वहां से भागने लगते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि अब वे नहीं बचने वाले। तभी वह आदमी और लड़की केमिकल बनाने लगते हैं। आदमी दूसरी तरफ चला जाता है और बाकी लोग भी उनके पास आ जाते हैं। अब सारे मिलके वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वह आदमी अपनी तलवार निकालता है। उसे पता होता है कि अब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी लोग जो समंदर में मौजूद होते हैं वे वहीं खड़े होते हैं। तभी जो आदमी लड़की की हिफाजत कर रहा होता है देखता है कि उस पर एक शार्क हमला करती है। वह पानी में गिर जाता है और उसे शार्क निगल जाती है। तभी वह दूसरा आदमी अपनी तलवार लेकर वहां आ जाता है। मछली उस पर भी हमला करती है, लेकिन वह बच जाता है। दूसरी तरफ वह लड़की चिल्लाने लगती है और उन पर हमला करने लगती है। वह आदमी उससे कहता है कि नहीं, लेकिन वह लड़की शार्क को मारने लगती है। वह बहुत बड़ी शार्क होती है। वहां वह लड़की अपने कंप्यूटर सिस्टम से मछलियों को मारने वाला केमिकल तैयार कर रही होती है, लेकिन तभी लोड ज्यादा बढ़ जाता है और वह लड़की शाखा के साथ नीचे गिर जाती है। अब मिसाइल तैयार हो चुका होता है। तभी वह लड़की तैरने लगती है, लेकिन उसे शार्क निगल जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग पूरी तैयारी करने लगते हैं, लेकिन अब भी पानी में बहुत सी शाखाएं मौजूद होती हैं। वे उन सब पर हमला करके उन्हें निगलने लगती हैं। एक आदमी बच जाता है। वह आदमी और एक लड़की बचते हैं और दोनों पानी में छलांग मारते हैं। वे तैरने लगते हैं और दूसरी साइड पर पहुंचने लगते हैं। वे देखते हैं कि उनका जहाज भर चुका है। जो लड़की छिपी हुई होती है वह उठती है और वह आदमी उसे बाहर निकालता है। तभी वे दोनों भी उनके पास तेजी से आने लगते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वे सब जहाज पर चढ़ जाते हैं और बच जाते हैं। बाद में वह कहता है कि अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई, हमें इन्हें खत्म करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट एक्सप्लेन करूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।